आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्लास के क्या क्या टॉपिक्स हैं आज हम डील करेंगे वो हमने बता दिया। मेनली पहला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में हम उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इसके बाद हमारा फोकस पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्लास 10th में। एंड लास्ट जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी का आवाज अनम्यूट है, म्यूट कर ले आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या नया है? तो देखा गया कि एक चार्ज का जो इफेक्ट है अपने रीजन में उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक वेक्टर फॉर्म मेजर वेक्टर ऑब्जर्वेशन किया एंड अकॉर्डिंग टू फोर्स, और उसको कहा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक फील्ड का क्या इंपैक्ट है, एक चार्ज के अराउंड उसके रीजन के अराउंड क्या इंपैक्ट है, उसका स्केलर मेजरमेंट जो अगर हम कुछ करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी फील्ड वेक्टर मेजरमेंट है और पोटेंशियल जो है वो स्केलर मेजरमेंट है। एक्चुअली में गौर से देखें तो दोनों सेम चीज को मेजर करता है कि आखिर एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, इसी को मेजर करता है। So electric potential is nothing but a scalar measurement of effect of charge in any region. अब आखिर ये होता क्या है? What do you mean by electric potential? तो इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में भी यह दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक चार्ज है, मान लेते हैं कोई चार्ज है अपने पास, और इस चार्ज के अराउंड किसी पी पॉइंट पे, किसी भी नियर पॉइंट पे अगर आपको कोई और चार्ज लेके आना है तो लेके तो आओगे, लेकिन ये चार्ज उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो वो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो सामने जो बंदा इस चार्ज को लेके आ रहा है उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी एक रैंडम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पे लाने में जितना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फिर से समझा रहा हूं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए कि अपन को कोई इस चार्ज के आसपास एक चार्ज को ले आके प्लेस करना है, ठीक है? तो उस चार्ज को लाने में जितना भी वर्क हमने किया, चार्ज को लाने में कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी मतलब हम मानते हैं ऐसा रीजन जहां पे इस चार्ज का कोई इंपैक्ट नहीं था, ठीक है? तो हम अगर इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां पे लाए, उसमें जितना भी वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कई जगह इसको रेफरेंस पॉइंट भी लिखते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी और रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि इस इंफिनिटी वाले पॉइंट पे ना चार्ज का कोई इंपैक्ट नहीं है, यानी उसके वजह से वहां पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही होता है इलेक्ट्रिक, वहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था और यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। डेफिनेशन नोट्स में आपकी बहुत क्लियर कट डेफिनेशन लिखा गया, ठीक है? और रूपाली होमवर्क जो दिया था उसको हम लास्ट में डील कर लेते हैं, मैं भूल गया था, लास्ट में उसको डील कर लेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो सिंपल होगा, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे P इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P पर यूनिट चार्ज विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल। अब बड़ी सीधी सी बात है कि इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट पे आपको चार्ज को लाना है और उस पी पॉइंट पे रखना है, उतने में जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, इसको कहते हैं वर्क डन बाय, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है? इसके प्रॉपर्टी में जब हम आएंगे तो हम काफी चीजें समझेंगे और न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, ठीक है? तो ये तो हो गया किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देख लिया, ठीक है? अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए ये वर्क डन हो गया। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो जब वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो ये ओवरऑल पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर। पोटेंशियल भी क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो आता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर चार्ज अपना पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज अपना नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। सबको क्लियर है? मतलब कि पहला चीज, पहली प्रॉपर्टी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के बाद बात करते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो भी बोल रहा हूं बहुत साफ साफ नोट्स में दिया है, कुछ भी नया नहीं दे रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बहुत सिंपल है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। इसको वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, नोट्स में वोल्ट वर्ड नहीं यूज किया गया, बट स्टिल वी कैन यूज वोल्ट। किसी का आवाज अनम्यूट है, म्यूट कर लें और मैं कर दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर देखिए हम लोग इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा क्रिटिकल है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन में कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कभी कभी डेफिनेशन में लिख सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। इसको थोड़ा समझते हैं फंडे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका डेरिवेशन भी क्लियर हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट भी। मान लेते एक चार्ज है, ठीक है, इसके पास में किसी पी पॉइंट पे आपको क्यू चार्ज को ले आके प्लेस करना है। तो आपको प्लेस तो करना है, मान लेते हैं आपको प्लेस करना है। प्लेस करने में क्या दिक्कत है? अगर चार्ज की वजह से कोई असर नहीं होता, सीधा सीधा उठा के यहां रख देते। लेकिन ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो किसी कीमत पे हमें हमारा रोल है, सीधे सीधे उठा के प्लेस नहीं कर सकते हैं उसको। सो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा फोर्स लगाएं कि इस पे नेट फोर्स जो हो जाए वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाए। तो पहले इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आपने देखा होगा कि चार्ज शुड बी ब्रॉट सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। चार्ज पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो चार्ज की वेलोसिटी हो जाएगी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हमारा सिंपल सा मोटिव यही है कि चार्ज पार्टिकल को बहुत ही स्लो स्पीड से लेके आना है। बहुत ही स्लो स्पीड से लेके आने का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो अगर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स यहां पे है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही बात है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई फर्क नहीं है, फोर्स तो इक्वली है। मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या? एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ इलेक्ट्रिक, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आ जाए तो ठीक क्या है? वो ऑपोजिट है, क्योंकि हमारा काम ही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स को लगाना। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये तो पॉजिटिव था, रिपेल कर रहा था तो अच्छा था, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तब ये दिमाग कैसे लगाते हम? तब तो चार्ज अपने आप जाएगा, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, अपने आप जाएगा तो उसके पास फोर्स रहेगा, एक्सेलरेट होगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी।
हमारा मकसद है कि उसकी एक्सेलरेशन ना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो हमें क्या जरूरत पड़ती? देखते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा होता, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर लगता? सच दैट नेट फोर्स बिकम्स जीरो। सो अभी तक हमने क्या समझा? इतने क्लास में हमने क्या समझा कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, या वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। तो अब मैं फाइनली किसी पॉइंट के पोटेंशियल के फॉर्मूले को लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू, या माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। सबको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भी बहुत से न्यूमेरिकल्स इस पे बेस करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? आगे बढ़े क्या है? यहां तक क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉजिटिव निगेटिव में तो हर साल फंसाता है क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आपको फंसाएगा ये पॉजिटिव निगेटिव करके। याद रखना, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक दोनों ठीक ऑपोजिट चीजें हैं। आप इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अगर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक लग रहा है, तो आपको भी 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है सबको? आदित्य राज, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अगला हमारा काम क्या है? तो आगे अगर हम लोग देखें तो अगली हमारी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ये बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि हम बाद में भी इसको देखेंगे कि ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला अगला जो पॉइंट है कि पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा, आगे तो इसका पूरा टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मान लेते हैं क्या है, ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है? तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये VP है और ये क्या है, VQ है। तो आप सीधा कह सकते हो पोटेंशियल एट P इज हायर देन पोटेंशियल एट Q। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा जो चार्ज का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा पोटेंशियल जो होता है वो फील्ड के अलोंग डिक्रीज करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग हैं तो अगला आता है कुछ न्यूमेरिकल्स क्यों ना कर लिया जाए इस टॉपिक पे। इसके पहले ना थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। बहुत छोटा टॉपिक है, कोई ऐसा एग्जाम में नहीं आता ये। तो मान लेते हैं एक चार्ज है Q, ठीक है, और इसके पास में रीजन है कुछ P, और इसके पास में रीजन है कुछ पॉइंट है Q, ठीक है? अगर कोई मेरे से पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा, तो आप कहोगे ना कि पोटेंशियल एट P आप निकाल सकते हो, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P बाई चार्ज, और वर्क डन पोटेंशियल एट Q क्या होगा, आप कह सकते हो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बाई Q। क्लियर है? इंफिनिटी टू Q। तो अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम P टू Q अपन टोटल चार्ज, कह सकते हैं क्या?
potential difference between P and Q can be defined as work done in bringing a charge not from infinity, from P to Q per unit चार्ज. यानी दो पॉइंट के बीच देखना हो अगर, तो फिर से इसका भी डेफिनेशन वही होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम P टू Q पर यूनिट चार्ज. तो सिंपल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था. वर्क डन अपॉन चार्ज अगर इंफिनिटी से लेते हैं तो उसको पोटेंशियल कहते हैं, और अगर दो पॉइंट के बीच लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. एकदम सिंपल वर्ड्स में है. कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमें बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑपरेट करेंगे. क्लियर है? आगे बढ़ो क्या न्यूमेरिकल्स में. हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हम लोग. इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना समझ में आया. ओके, मूविंग एहेड. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लगता है हर कोई एक बार में आंसर बता सकता है इसका. कुछ लोग आंसर आया -20 वोल्ट. -20 वोल्ट सब लोग. क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस दे रहा है. क्लियर है? यानी यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस दे रहा है कितना? -40 माइक्रोजूल. चलिए आगे सॉल्व करिए सब लोग. काफी लोग आंसर -20 वोल्ट आया है. अगर अपने को वर्क एक्सटर्नल वर्क आ गया -40 माइक्रोजूल और अपने पास चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम. क्लियर है? अपने पास पोटेंशियल चाहिए किसी पॉइंट पे. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन एक्सटर्नल अपॉन चार्ज. डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा? -40 माइक्रो जूल बाई 2 माइक्रो कूलम. दोनों माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा. -20 वोल्ट. क्लियर है सबको क्या? सबको क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था. अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा बड़ा आसानी से. देखते हैं सब लोग. आई एम होपिंग ये बन गया होगा, इसलिए मैं उसको पूरा बोर्ड वोर्ड दिखा नहीं रहा हूं ज्यादा. इस क्वेश्चन को देखें सब लोग.
सिर्फ आपको लैंग्वेज से फंसाने की कोशिश की जाएगी इसमें। शरण्या 20 माइक्रोजूल, थोड़ा चेक कर लें। अच्छा, आप फाइनल आंसर बता रहे हो? दो आंसर्स हैं, एक है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और एक वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आप कॉमा दे करके बताओ पहला और दूसरा। आंसर्स कम आ रहे हैं। 20 -20 -20 ये डिफरेंस है। 20 -20 प्रगति। आई एम होपिंग 20 तो चलो काफी लोग अग्री कर चुके हैं 20 होगा, बट 20 -20 या -20 चलो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब तो बाद में होता रहेगा कि आंसर कितना -20 20 या 20 -20। काफी लोग 50-50% ओपिनियन है, लेकिन जो पहला लाइन है ना वो क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही चीज है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो दिए गए हैं वो 10 माइक्रो जूल दिए गए हैं। तो सबसे पहला चीज आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना होगा? क्या हम कह सकते हैं -10 माइक्रो जूल? यही तो इस क्वेश्चन का पॉइंट है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में दम क्या है? सबको क्लियर है क्या? वर्क डन बाय फोर्स दिया हुआ है तो एक्सटर्नल कितना होगा? -10। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो अपने पास पोटेंशियल भी आ गया उस पॉइंट का। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज -10 माइक्रो जूल बाय 10 माइक्रो कूलम, दैट्स -1 वोल्ट। क्लियर है क्या? क्या सबको पोटेंशियल इतना आया था क्या? -1 वोल्ट, उस पॉइंट का पोटेंशियल था -1 वोल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार्ज को अगर डबल कर देंगे, चार्ज को डबल कर दिया, जैसे 10 माइक्रोकूलम था, 10 माइक्रोकूलम था, अब हमारे पास 20 माइक्रोकूलम आ चुका है। तो देखते हैं क्या होगा। तो पहला केस, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक्सटर्नल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है? Q इंटू पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? Q इंटू पोटेंशियल। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? -Q इंटू पोटेंशियल। क्या सबको क्लियर है क्या ये बात? मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q इंटू V। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? -Q इंटू V।
तो कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज अपने पास कितना है, और ये कितना हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? माइनस, सॉरी 20 है ना। क्या सबको क्लियर है, 20 माइक्रोजूल। ठीक है, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अदिति, साक्षी क्लियर है, प्रत्युष ठीक है। मैं बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें फोकस करना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों अलग अलग होंगे। क्वेश्चन में इन्हीं दोनों में फंसाएगा आपको। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सब लोग पढ़े इस क्वेश्चन को, आई होप कि सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो ट्राई करें क्वेश्चन को। बहुत सिंपल, पहला दो पार्ट तो बहुत ही इजी है। पहला दो पार्ट सबको क्लियर है क्या? पहले फर्स्ट दो पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल है, चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, अपन दोनों वर्क निकाल लेंगे क्या? प्रत्युष चेक कर लो आंसर एक बार।
ऐसा कैसे? क्या पहला पार्ट क्लियर है क्या सबको? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसको लिख सकते हो 0.02 जूल भी लिख सकते हो। 10 टू द पावर -6 है तो 4 जीरो हट जाएगा और 0.02 जूल। फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। दूसरा, अभिनव सही है आपका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, -0.02 जूल। सबको क्लियर है क्या? पहले दो पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, जल्दी से सब लोग। थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद, सब लोग देख लें। अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल। थर्ड पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को बिना किसी एक्सेलरेशन के लेके आए, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को कुछ एक्स्ट्रा, एक तो वर्क कर रहा है कि उसी स्पीड पे लेके आने के लिए, प्लस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए उसको एक अलग वर्क करना पड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन तो दिया हुआ है पहले से ही, कितना आया था, 0.02 जूल। बोल रहा है 10 माइक्रो जूल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी ऐड हो गई है, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट सही है क्या? सबको क्लियर है? इसको आप 0.03 जूल कह सकते हो आप, एक टोटल बाय एक्सटर्नल। इसी में अगर आप वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कोई पूछता है, तो यहां पे भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जब चार्ज को रेस्ट पे लेके आते थे, प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो कितना था ये, कितना हो जाएगा, -0.01 जूल। नहीं रितु, ध्यान से, आप कंसीडर कर रहे हो रितु कि काइनेटिक एनर्जी के पास कोई साइन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच वी आर प्रोजेक्टिंग। क्लियर है क्या? तो हम सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.01 जूल। तो हम नॉर्मल काम कर रहे थे, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐड हो जाएगा। हाँ, कोई डाउट है क्या किसी को, एनीवन? ओके, चलो, दो क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन पार्ट 3, व्हाट इज द वर्क डन। अच्छा, थर्ड और फोर्थ दोनों हो गया, सॉरी। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं सब लोग। इफ अ पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड at rest at point P, then find out its kinetic energy at a large distance। देखते हैं इसमें, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अगर आप एक अगर
आप एक पी पॉइंट पे बॉडी चार्ज है और पी पॉइंट से अगर वो इंफिनिटी पे चला जा रहा है, ध्यान से देखते हैं, पी पॉइंट से इंफिनिटी पे, पी पॉइंट का वोल्टेज अपने को पता है कितना है, 1000 वोल्ट, हमें करेक्ट ना, 1000 वोल्ट ही है ना सब लोग, 1000 वोल्ट है। और यहां से हम एक 30 माइक्रो कूलम्ब को पी से इंफिनिटी पे भेज रहे हैं, पी से इंफिनिटी पे भेज रहे हैं। तो तो टोटल कुछ ना कुछ तो इसमें एनर्जी डेवलप होगी, वो कितना होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन विल बी सिंपली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा Q इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड इंफिनिटी। P और इंफिनिटी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1000 माइनस 0। इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, तो कितना हो गया 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000। चेक कर सकते हैं 0.03 जूल। सबको क्लियर है क्या? मैं लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क डन होगा कितना, तो एक चार्ज को इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे लेके आ रहा है, तो Q इंटू हायर माइनस लोअर, 1000 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0.03 जूल। क्या सबको ये क्लियर है लास्ट क्वेश्चन? तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हूँ बहू उसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक पे यही है, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। A 3 microcoulomb is released at rest from point P where electric potential is 20 volt. Then its kinetic energy when it reaches to infinite is. अभी जो पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। One last question from this topic. जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थ्योरी तो हम कहानी बना ही लेंगे। आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो। 60, कुछ लोग आंसर 60 है, 60 माइक्रो जूल। अपने को P से इंफिनिटी पे चार्ज पार्टिकल जा रहा है। सिक्सटी, किसी का -60 नहीं आ रहा है ना? सबका 60 मिली जूल। प्रगति ध्यान से, राशि करेक्ट है, लेखिका करेक्ट है। सो क्या ये ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्या कि एक पी पॉइंट है 20 वोल्ट का और एक इंफिनिटी है 0 वोल्ट का, एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो पी से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो टोटल उस पर वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल्स टू कितना होगा, Q इंटू 20 माइनस 0, Q इंटू 20 माइनस 0। Q कितना है अपने पास,
60 माइक्रो जूल। क्लियर है क्या? 60 माइक्रो जूल। क्लियर है सबको? मैं एक लास्ट की पॉइंट रिमेंबर करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं, बाद में हमारे पास काम आएगा। ये क्या याद रखना है आपने को? अगर मान लीजिए कोई चार्ज ए से बी के तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू वी ए माइनस वीबी। क्लियर है? लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई बोले तो Q इंटू वीबी माइनस वी है। क्लियर है क्या? अगर कभी इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से अगर आपको वर्क आ जाए तो Q इंटू वी ए माइनस वीबी लिखते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, याद रखना है बस। को इतना कोई यूज नहीं है, हमेशा वर्क डन ही आता है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से फोर्स इतना नहीं आएगा, बस दिमाग में रखते हैं हम लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। बहुत तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल वगैरह वगैरह। हम बात करेंगे आज पॉइंट चार्ज की वजह से। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें हम आज डेरिवेशन करेंगे और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसमें पहला है पॉइंट चार्ज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो भी इधर उधर के पेंडिंग होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सो अपन ने क्या ले लिया, एक पहला हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अपने पास ना क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज के पास पी पॉइंट पे हम चाहते थे कि एक पोटेंशियल को कैलकुलेट करें। ठीक है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चार्ज को लाना पड़ेगा। चार्ज कौन सा लेते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा जनरली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम टेस्ट चार्ज को ले आना चाहते थे, तो हम कहां से लाना चाहते हैं? इन्फिनिटी से लेके आना चाहते हैं। तो लेके आते हैं, तो हमने क्या किया, एक रैंडम पाथ ले लिया। इसी पाथ के अलॉन्ग हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास लेके आएंगे। तो लेके आएंगे तो मान लेते हैं किसी सर्टेन टाइम पे, किसी सर्टेन टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे ये टेस्ट चार्ज अपने पास है। मान लेते हैं ये टेस्ट चार्ज जो है अपने पास एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस पे इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो अपन जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा कुछ ऐसे अवे। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कूलम्स लॉ है, और किधर लगेगा? अवे लगेगा। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो, एक्सटर्नल एजेंट क्या चाहता है कि चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेके आए बिना किसी एक्सेलरेशन के, यानी उस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो आप भी इसके ऑपोजिट में उतना ही फोर्स लगा दोगे। कितना लगाओगे? ताकि एफ एक्सटर्नल जो हो वो किसके इक्वल हो? ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, एक चार्ज पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पे उस पर जो फोर्स लगा, उतना ही फोर्स आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, ताकि चार्ज पार्टिकल बिना किसी एक्सेलरेशन के आपके पास आ जाए। तो क्लियर है? तो आपने एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिया, क्या होगा? इक्वल्स टू एफ ई। और आप एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो हो गया। अब अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टोटल टेस्ट चार्ज Q। सारा खेल है कि क्या हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हैं। ये कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे हम dx डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। ये कितना डिस्टेंस है? dx। तो इस छोटे डिस्टेंस के लिए देखो, सबसे बड़ी बात, सीधा सीधा F इंटू एस नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स तो हर x के डिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम सीधा सीधा F इंटू डिस्टेंस नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो उस छोटे डिस्टेंस के लिए अगर मैं देखूं तो वर्क डन कितना आ रहा था? F इंटू dx। F कितना है अपने पास? क्लियर है? इनटू dx। dx में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे जो x का वैल्यू हो रहा है ना, वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो x के dx यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव ना होके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि चेंज जो है x में वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्लियर है? कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिख देंगे एफ डॉट एस कितना होता है? तो एफ डॉट एस होता है वर्क डन होता है, तो एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स भी आप इधर ही लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लगा रहे हो, तो एफ वर्क डन में क्या होता है? कॉस थीटा कितना होगा? कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो मैं सिंपल लिख रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स। एफ ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। क्लियर है? अब ये आपका आ गया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। सारा खेल आता है अब इंटीग्रेशन का, कि आखिर इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन देखते हैं। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, और इसी से आप पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन कर लोगे एक बार में। तो देखते हैं क्या होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस। अब सबके मन में सवाल आना चाहिए, x कहां से कहां तक है? तो शुरुआत कहां से हो रहा है? इंफिनिटी। और एंड कहां पे कर रहा है? p। क्लियर है? इंफिनिटी से लेकर के p तक। ठीक है, आगे देखते हैं। कांस्टेंट को बाहर लेके आते हैं। सही है सबको? और ये p नहीं है, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस पे है। ये कितने डिस्टेंस पे है? r। मान लेते हैं कि q से ये p पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। चलो, इंटीग्रेट सबको करने आता है। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? क्या -1/x होता है क्या? 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/x। क्लियर है? तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1/x² का 1/x, इंफिनिटी से लेके कहां तक? r तक। क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। इसका फाइनल वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सबको क्लियर है क्या? ये किसका फॉर्मूला है? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमने देखा कि कैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं।
दिस इज अ फाइनल डेरिवेशन। नोट्स में आपको बहुत ही क्लियर से डेरिवेशन करके बताया गया है, ठीक है। डेरिवेशन में थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं बता रहा हूं बार बार, ये हर बार लोग कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, और ये गलती का बहुत बड़ा स्कोप होता है, ठीक है। छोटा क्यू कहा गया, ठीक है, एग्जैक्टली क्यू, सही बोला किसी ने। हमने अभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकाला है, पोटेंशियल नहीं निकाला है अभी, क्लियर है। तो पोटेंशियल अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है। ये डेरिवेशन मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलती का स्कोप होता है। कैसे माइनस साइन यूज करते हैं, डीएक्स का साइन नेगेटिव लेना, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमने डीएक्स का साइन नेगेटिव क्यों लिया है। बोलिए क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। आज का अब हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है कि हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज पे ही, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और क्लास को आज एंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। सिंपल सा हमने देखा कि मान लीजिए एक चार्ज है Q, इसके R डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, सिंपल सा लॉजिक, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इसको जानने के बाद हम आराम से इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई थिंक आज का टॉपिक इतना ही दिया था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन सब लोग ट्राई कीजिए। सब लोग ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा। दो पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, सी और डी पे, सीधा सीधा डिस्टेंस निकालने पे फोकस करें। सीधा सीधा के क्यू, भैया कोई डायरेक्शन नहीं देखना, सीधा सीधा ऐड कर देना है।
सी पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से है, एक टू माइक्रोकूलम और दूसरा -4 माइक्रोकूलम। दोनों की वजह से पोटेंशियल को निकालें और सीधा सीधा ऐड कर दें। डी पे भी सेम चीज है, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालें और सीधा सीधा ऐड कर दें। डन, प्रगति हो गया है, बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है कि नहीं होगा। बाकी लोग यूनिट्स विल बी वी, वोल्ट, बिल्कुल वोल्ट में ही रखें। देखते हैं सी कितने पे है, 4 0, 2 माइक्रोकुलम और -4 माइक्रोकुलम। आई थिंक करेक्ट है, 2 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम। एक बार स्क्रीन शेयर करके देख लेता हूं। हाँ सही है, देखते हैं। सी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। तो सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज होगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या होगा, तो सिंपल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख लेते हैं। K Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है, R मतलब इस चार्ज से इसकी कितनी दूरी है, कितना हो गया 6। क्लियर है, के क्यू अपॉन आर माइनस के। अच्छा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो के क्यू कितना है इसका, क्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है, अपॉन आर कितना है, इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है 2। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, अगर इक्वल्स टू लिखते हैं, किसी का आवाज ओके तो लिख सकते हैं हम लोग के, सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, 9 2 जा 18, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 6 माइनस के क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड अपॉन 2। सिंपल वैल्यू पुट करना है अपने को, कितना आ रहा है 9 2 18 अपॉन 6, 3 इंटू 10⁻3 माइनस 36/2, 18 इंटू 10⁻3 कितना आ रहा है -15 इंटू 10⁻3 वोल्ट। आंसर इज -15 किलो वोल्ट कह सकते हैं। सबको आ रहा है क्या, सबको सी पॉइंट क्लियर है, सबको सी पॉइंट क्लियर है क्या, 3 माइनस 18 हो जाएगा। सी क्लियर है, डी में भी कुछ खास नहीं है, डिस्टेंस निकालने में थोड़ा लोड लेना है। डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ √5 है और ये लेंथ कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 5 + 4 कितना हो जाएगा √9, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसका डिस्टेंस है
3। तो अगर हम बात करते हैं डी पॉइंट के लिए तो फिर से सेम बात, मैं हटा रहा हूं इसको। डी पॉइंट पे अगर देखोगे तो डी पॉइंट में भी पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से होगा? फिर से V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। अब ये भी 3 मीटर पे है और ये भी 3 मीटर पे है, इससे भी डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो देखते हैं पोटेंशियल क्या होगा। K Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R कितना है? 3 माइनस फिर से इसके वजह से Q कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R कितना है? 3। वैल्यू कितना आ रहा है? K 9 2 जा 18, 18/3 6 इंटू 10⁻³ माइनस 12 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। आंसर आ रहा है -6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है ये? देख लीजिए सब लोग, मैंने सिंपल कहा कि डी पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ऋतु, आरुषि क्लियर है? प्रगति? सिंपल क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, ये करें और घर जाएं सीधा। घर पे ही हो, जाओगे कहाँ? शांति से बैठो घर पे उसके बाद। ठीक है? सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट है तो पूछो, बताऊंगा। ऋतिक क्लियर है? सुरुचि क्लियर है? श्रेया? सो वन लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। ये हमारे अभी सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे। किसी का आंसर आया क्या? चलो चलो ट्राई करो। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, ये बनना चाहिए।6K Q0 अपॉन ए, पहला का। दूसरा का आई एम नॉट श्योर।
तीसरा सही है, फर्स्ट बन गया प्रगति, बढ़िया। आगे ट्राई सॉल्व, आगे सॉल्व करें। पहला वाला तो देखो इन्फिनिटी से लाना है, मतलब कि बहुत क्लियर कट है कि पोटेंशियल का डेफिनेशन यूज करें। किसी का आवाज, किसी को, हाँ वर्षा हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है क्या? चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल क्या है कि सेंटर की बात हो रही है, और इंफिनिटी से लाना है, मतलब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट पार्ट को मैं देख लेता हूं, फर्स्ट पार्ट मोस्टली लोगों का सही है। फर्स्ट पार्ट में अपने को चाहिए कि आखिर इस पॉइंट पे बोल रहा है कि इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन होगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू, यही होता है फॉर्मूला। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, Q इंटू वी, क्यू नॉट इंटू वी। आई थिंक क्यू नॉट चार्ज को ही लेके आना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यू नॉट चार्ज को ही हमें लाना है। सॉरी, फाइंड आउट द वर्क डन टू टेक ए पॉइंट, क्यू को लेके आना है हमें, Q इंटू वी। चलिए आगे देखते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। सारा सवाल इसी पे आता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो सबको इसका साइड तो मान लो पता है कि कितना ए है, लेकिन यहां से यहां का कितना डिस्टेंस है, गौर से देखो। पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, तो एक एंगल कितना होता है 60, और ये साइड बिल्कुल इक्वल है, आइसोसेलेस, तो ये भी क्या होगा 60 और ये भी क्या होगा 60। तो एक हेक्सागन में हम कह सकते हैं कि ये और ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये ए है, तो ये भी क्या होगा ए, और ये भी क्या होगा, ये सारे जो डायगोनल से डिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं ए। तो बहुत सिंपल आ गया कि टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस अप टू V6, सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो छह चार्जेस के पोटेंशियल का क्या होगा, सम होगा। तो एक की वजह से कितना है के, क्यू नॉट अपॉन ए, और सबके वजह से सेम ही होगा, इसके वजह से भी उतना ही होगा, इसके वजह से भी उतना ही होगा, तो इनटू क्या हो जाएगा 6। तो फाइनल पोटेंशियल आ गया 6k Q0 अपॉन ए। बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अपने को लगाना है Q इंटू पोटेंशियल 6k Q0 अपॉन ए, कितना हो गया 6k Q0 अपॉन ए। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबका आंसर यही आ रहा था, प्रगति 6k Q0 अपॉन ए। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट क्लियर है, सब लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट टाइम ले लो, बट सेकंड पार्ट को देखो। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। इस बार सेंटर पे लेके नहीं आना है, इस बार इस हेक्सागन के डायगोनल पे लेके आना है, और कितने डिस्टेंस पे, √3a के डिस्टेंस पे लेके आना है हम लोग को। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसके लिए फिगर बना लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ साथ लिखते चलो, अगर वेट करने के लिए बोलना हो तो बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। सब लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये हेक्सागन है, मान लेते हैं ये हेक्सागन है, और इसके एक्सिस इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमने इसके परपेंडिकुलर बना लिया। तो हमें क्या देखना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर √3a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है।
तो हमें पोटेंशियल निकालने के लिए हर एक चार्ज से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब हर एक चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं। तो यहां से तो √3 है। अच्छा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये चार्ज है और ये सेंटर है, तो इसके इस लाइन के भी क्या होगा, ये इस लाइन के भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या कह सकते हैं, ये वाला कितना है, ए है, और ये वाला कितना है, √3 ए है। और ये इन दोनों के ये लाइन क्या है और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर, ऐसे है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों के बीच में बात करूं तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस डिस्टेंस को निकालना कितना आसान हो गया, a² प्लस √3a का होल स्क्वायर कितना हो गया, √4a² कितना हो गया, 2a। मतलब हर एक चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हो ना, V1 = K Q0 अपॉन 2a। टोटल पोटेंशियल अगर निकालना उस पॉइंट का तो निकाल सकते हो, 6 × V1 कितना हो जाएगा, 3K Q0 अपॉन a। 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल आ गया, वर्क डन ही निकाल लोगे आप। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू Q × V कितना हो जाएगा, 3K Q0 Q अपॉन V। सबको क्लियर है क्या, सबको बताओ क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। मैंने बोला एक्सिस पे है, सेंटर पे एक्सिस पे एक लाइन है, √3a डिस्टेंस पे, अपने को चाहिए हर एक चार्ज से डिस्टेंस, तभी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हर एक चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, तो अपन को दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और यहां से कोई भी लाइन इस सरफेस पे है वो भी उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो a √3a दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 2a। क्लियर है क्या। तो ये आपका आज का क्लास था। आज हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात किया, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात की। अगले दिन डेरिवेशन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कल खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग हार्डली 6-7 क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो किसी को डाउट है?